आया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहीं ये काया। निचोड़ दे दिया उन्होंने सारा कि अपने बल पे हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने शक्ति के बल पे हम इस संसार से निकल जाएंगे, ये नामुमकिन है। माया इतनी प्रबल है आपको निकलने नहीं देगी। सकल तुम्हार माया, सारी भगवान आपकी माया है। और क्या करना पड़ेगा? भगवान मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, इसे पार नहीं पाया जा सकता। ना ही मम बल, आचार्य हमारे सिखाए अपने इतना बल नहीं है कि हम अपने बलबूते पे निकल जाएंगे। भगवान ने हमको ये सब कुछ दिया, ये शरीर दिया, इंद्रियां दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, विवेक शक्ति दिया, और लेने वाला फिर बाद में इस कहते हैं ये तो मेरा है, ये शरीर तो मेरा है। फिर इसे अपना मानता है। देवोर है, देने वाला वो है। देवदत्तम इमं लब्ध्वा नृलोके अजितेंद्रिया, ये भगवान की कृपा से आपको ये शरीर मिला। भागवतम पुराण बोलती है यो न आदरेत त्वत्पादो, जिसने आपके चरण कमलों की शरणागति स्वीकार नहीं किया, स शोच्यो ही आत्म मंच का, जिसने आपकी शरण में नहीं आया जो व्यक्ति, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ना ही मम बल, भाई शरीर आपका है, अमल मेरा शरीर, तो इसे बीमार क्यों नहीं देते हैं? ये शरीर आपका है तो इसे मरने क्यों देते हैं? रोके दिखा दीजिए मरने से। सब कुछ उसी ने दिया है और उसी के बलबूते पे आप बाहर निकल सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। उसी से प्रार्थना करोगे, उसकी शरणागति पे जाओगे तो ही आपको कुछ प्राप्त होगा। श्रीमद् रामायण में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भरत महाराज जब भगवान राम से मिलने के लिए वन जाने लगे तो वहां पर 3 गतियों का वर्णन आता है। अपने बल की तरफ देखते हैं तो स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं, नहीं जा सकता। माता की क्रिया देखते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब भगवान राम की तरफ दृष्टि जाती है तो 10 कदम आगे बढ़ जाता है, ये मेरे को संभाल देगा। उसके बल के भरोसे भरत महाराज भगवान राम की शरणागति। अपने बल पे कुछ मिलने वाला नहीं, अपने बल पे तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर मिलेगा। और तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्रापे माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान की तरफ नहीं चलेगा, भगवान के बल का भरोसा नहीं करेगा, भगवान पे श्रद्धा नहीं करेगा, भगवान पे भरोसा नहीं करेगा, तो मिलेगा क्या? मृत्यु संसार वर्तमनि। तो मृत्यु संसार का चक्कर ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होता रहेगा। फिर बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरते रहेंगे, 84 लाख योनि के चक्कर में फंसे रहेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यो प्रजाति समद्भा। भगवान बोलते हैं अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना, तो मैं तेरे को इस संसारिक दुखों से निकाल के ले जाऊंगा। अर्थात इस भगवान के इस मंतव्य को समझिए आप।
मनुष्य योनि ये आपको मिला है, ये मनुष्य तन मिला है, तो मनुष्य तन में रहते हुए उसका सिमरन कर सकते हो और किसी योनि में नहीं। बाकी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां मनुष्य योनि को छोड़ के सारी की सारी भोग योनियां हैं। भोगने के अपने कर्मों को, कुत्ते की बिल्ली की योनि में चले गए, पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, किसी और योनि में, किसी में भी चले गए तो अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जाओ। सिर्फ मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी है जो आपके 84 लाख योनि का चक्कर खत्म करवा सकती है और नए सिरे से शुरू भी करवा सकती है। तो भगवान ने आपको ये मनुष्य तन दिया है, तो समझिए, इसका मंतव्य समझिए कि भगवान ने आपको कितनी विशेष कृपा किया। उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये भोग संग्रह में फंसे हुए हैं। भगवान की तरफ तो दृष्टि नहीं जाती, तो ये भगवान के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन भजन करते रहेंगे, भगवान के इस हरि नाम संकीर्तन को अपने जीवन का आधार बना लेंगे तो निकलने की उम्मीद हो सकती है। उसकी शरणागति में चले जाएंगे, ना ही मम बल, मेरे में कोई शक्ति नहीं, आप ही मेरे को निकाल सकते हैं। भगवान से प्रार्थना और भगवान की शरणागति, यही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। ये जितने कीर्तन, सत्संग, कथा, ये सब कुछ होता है, ये सिर्फ इसके पीछे एकमात्र मकसद है कि अपने अंदर जो भगवान के लिए जो अंदर प्रेम है हमारे अंदर, ये सुप्त अवस्था में पड़ा है, सोया पड़ा है, इसे जागृत करना है। प्रेम जीव का स्वभाव है, लेकिन ये प्रेम गलत जगह लगा के बैठ गया। भगवान ने इस संसार में भेजा था मेरा भजन करना, प्रेम मेरे से रखना, मोह मेरे से रखना, ममता मेरे से रखना, इस संसार में अपना कर्म करना, ड्यूटी करना। और हमारे से गलती क्या हो गया कि मोह संसार में लगा लिया और ड्यूटी भगवान के साथ कर लिया। सुबह उठ के भगवान के मंदिर में ओम जय जगदीश हरि करने के, भाई ये ड्यूटी है, ये तो करनी पड़ेगी, ड्यूटी समझ के किया और मोह संसार में लगा के बैठे। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी संतान, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मेरा मेरा। आज तक किसी का कुछ हुआ? बता दीजिए। सब अपने अपने नाम की रजिस्ट्रियां लेकर बैठे हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मालिक बन के बैठे हैं। शरीर छूटते ही तत्काल विदाउट एनी फर्दर डिले अगला मालिक तैयार खड़ा हो जाता है, मेरे नाम की रजिस्ट्री। और ये नहीं सोचता कि मेरे पिता मेरा पहले कहता था मैं मालिक हूं, वो मालिक नहीं रहा तो मैं मालिक रहूंगा क्या? लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाता। मालिक क्यों बुद्धि नहीं लगाता? क्योंकि भोग संग्रह की वृत्ति है। भागवतम पुराण बोलती कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है दुर्लभ मानुषम जन्मता तपि आध्रुवम अर्थतम। बड़ी मुश्किल से दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है यह मनुष्य तन मिला हुआ हम लोग। तथापि अध्रुवम टेम्परेरी है, अर्थम इट इज मीनिंगफुल। जानने का प्रयास करो कि मनुष्य तन मिला, इसका प्रयोजन क्या है। और इसलिए बचपन से ही हमने नहीं अगर अपनी संतान को पढ़ाया, लेकिन अब अपनी संतान को, अगले संतान को पढ़ाया, उसे भागवत धर्म के बारे में एजुकेट कीजिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है? कुत्ते बिल्लियों की तरह। भागवतम कठोर बोलती लेकिन सत्य बोलती है।
कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे पैदा करते। वो अपने बच्चों को तब तक अपने पास रखते तो रोटी उठानी नहीं सीख लेता, और हम अपने बच्चों को तब तक अपने पास रखते जब कमाना नहीं सीख लेते। ये हमारी जिंदगी है। कहीं तो एंड होना चाहिए इसका, कहीं तो निकलने की सोचना चाहिए। मैंने अभी बोला ना, एम ग्रेश हो सकता नाम परमत्ता नाम तथिया, पागलों की हद तक अपनी गृहस्थियों में बैठे, अटैच होकर बैठे हुए, आसक्त होकर बैठे, पागलों की हद तक। और जब सर पे काल आके खड़ा हो जाता तो हाय हो हल्ला मचाते हैं।